ये वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स और एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है जिसमें मोस्टली इसमें होता है राइट एंगल यूज़ होता, सही है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है इसमें। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे एक है ना, अपने को ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे 90 डिग्रीज वाले राइट एंगल। ये जो सिंबल है यहाँ पे है, ये है 90 डिग्रीज का, सही है। तो यहाँ पे एंगल है, ये एंगल है। अब ये एंगल से रेफरेंस करें, सपोज ये एंगल को बोले थीटा बोले एक्स बोले कुछ भी बोलो, अगर ये एंगल से रेफरेंस करें तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है? तो अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये वाली होती है। ये वाली कौन सी साइड है? ये अपोजिट साइड है। और इसके बाजू में जो एंगल के जो बाजू में साइड है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ये कौन सी साइड है? ये अपोजिट साइड है। अब जो स्लैंट है ना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए सी है, ए सी जो स्लैंट है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, सही है। तो ये याद रख लेना यहाँ पे कभी भी। और एंगल के साथ रेफरेंस था, अगर वो एंगल सी पे बन गया, यहाँ इधर एंगल सी पे बना तो ये अपोजिट होता ये वाला होता जब। तो अलग अलग है, डिपेंड है अपने कौन सा एंगल अपन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कैसा राइट एंगल ट्रायंगल लिया, अगर एंगल ये वाली करें, सही है, इसको बोले समझो एंगल एक्स, तो अपोजिट साइड होती है ये वाली। अगर इसको ए बी सी बोले तो अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे? बी सी जो है ना अपोजिट हो गए। और ये एंगल के बाजू में कौन सी साइड है? ये वाली, ये है एडजेसेंट साइड, सही है। और ये जो स्लैंट रहती है हमेशा, इसका नाम तो वही है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बोलने का मतलब क्या होता है? ये दो फिगर जो राइट एंगल ट्रायंगल का है इसमें जो है ना डिपेंडिंग अपॉन एंगल को से ले रहा है उस पर अपोजिट साइड अपने को देखने का रहता, सही। हमेशा अपोजिट साइड ऐसा नहीं रहती। अगर एंगल अगर ये एक्स लिए तो इधर बी सी बन गई, अगर यहाँ पे एंगल थीटा में क्या हो रहा था अपोजिट साइड, यहाँ भी बी सी है लेकिन फिगर ऐसा ही है। तो एंगल देखना, एंगल देख के समझना उसमें। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना एडवांटेजेस बहुत है ट्रिग्नोमेट्री के, मोस्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या फिजिक्स के कई ब्रांचेस में जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल का हाइट मालूम करना है आपने, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। तब यहाँ पे एंगल दे रहा अपने को थीटा बोल के, सही। अगर ये अपने को एंगल मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है यहाँ से कितनी दूर पर है ये एंगल से, सही, ये डिस्टेंस मालूम है तो अपन हाइट ऑफ द पोल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट ऑफ द पोल होने दो, हाइट ऑफ द टावर होने दो, सही है। सो एंगल भी ऐसे मालूम कर सकते हैं कितना एंगल है, एंगल मालूम कर सकते हैं यहाँ पे, सही। हाइट मालूम कर सकते हैं, अगर अपने पास हाइट है ऑलरेडी और एंगल है तो डिस्टेंस कितनी दूरी पे है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा एप्लीकेशंस में ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अपने को यूज़ होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए अपने को यहाँ पे थोड़े रेशियोस है, रेशियोस रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रेशियोस समझना ज़रूरी है ताकि फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं और आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए ये रेशियोस मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। कितने रेशियोस? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है और ये पूरे जो है ना ये राइट एंगल पे डिपेंड रहता है इसमें। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोस में पहला वाला है साइन। अब साइन का क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, साइन ए बोलते शॉर्ट में, एस आई एन ई फुल नेम है इसका, एस आई एन एस शॉर्ट में लिखते हैं। सेम ऐसे यहाँ कोसाइन ए है तो इसको कॉस ए बोलते हैं, टेंजेंट ए को टैन ए बोलते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में साइन ए कॉस ए टैन ए रहता है, ये फुल नेम नहीं देता वहाँ पे। तो साइन ए क्या है बोले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड टू एंगल ए, साइन ए बोल रहे हैं, साइन ए बोल रहे हैं तो एंगल कहाँ से रेफर हो रही है? ए से रेफर हो रही है ना, तो यहाँ पे ए है, ए के पास एंगल है तो साइन ए क्या हो रहा है यहाँ पे? अपोजिट साइड, लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल ए, दैट इज बी सी। यहाँ पे फिगर में क्या हो रहा है? यहाँ पे फिगर जूम करके देखो, फिगर में बी सी है, बी सी क्या है? ये एंगल के अपोजिट वाली साइड, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए सी, सही है। ये बी सी वाली है डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूस, ये हो गया साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला कैसा आ रहा अपने को यहाँ पे? साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लेंथी है,
साइन ए, यानी एंगल ए ले रहे हैं यहाँ पे, थीटा नहीं ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं। साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ थीटा हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, साइन ए हो सकता है, साइन बी हो सकता है, डिपेंड अपॉन एंगल कहाँ ले रहे हैं। साइन ए क्या है, शॉर्ट में याद रख लेना बोले तो अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में लिख लो, पुल स्पेलिंग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। सही। सेम ऐसे कोसाइन ए है, कॉस ए, पहले साइन ए तो देख लिया अपन, ये याद रख लेना, साइन इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ए इसको बोलते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब टैन ए तीसरा वाला फार्मूला, ये तो फर्स्ट का हो गया साइन ए, टोटल 6 है इसे 2। अब तीसरा है टैन ए, ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रख ले तो उसका अपोजिट कर लेना तुमने। टैन ए का फुल नेम क्या है, टैंजेंट ए है। टैन ए क्या होता है, ये साइन ए बाई कॉस ए है। साइन ए की वैल्यू को कॉस ए की वैल्यू से डिवाइड करे तो अपने को आता टैन ए। इसका मतलब अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल होता, अपने टैन ए क्या आता, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये है अपना तीसरा फार्मूला टैन ए। सही है। अब ये तीन फार्मूले याद रख लिए अपन, तो इसके तीनों के उल्टे रिवर्स अपोजिट भी अपने को दूसरे वाले हैं। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए बेसिक 3 है, इसमें से और 3 डिराइव होते हैं, टोटल 6 रेशियोज है। तो डिफाइन रेशियोज ऑफ द पहली टॉपिक है डिफाइन रेशियोज इन राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसमें साइन ए अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, टैन ए क्या है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। जब ये 3 हो गए यहाँ पे, 3 होने के बाद अब 4, 5, 6 भी देख लेंगे। फोर्थ वन क्या है, कोसेक ए। कोसेक ए क्या है, अपोजिट ऑफ साइन ए है, अपोजिट ऑफ साइन ए। अब साइन क्या था यहाँ पे, साइन है यहाँ, साइन क्या है देखो, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको क्या लिखना, कोसेक ए को हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। फिफ्थ वाला है सेक ए, एक अपोजिट ऑफ कॉस है, कॉस था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिखना हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। कोसेक ए क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, सेक ए क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। अब लास्ट में सिक्स्थ वाला है कॉट ए, कॉट ऑफ एंगल ए, यानी कॉट है कोटैंजेंट, कॉट का फुल नेम है कोटैंजेंट। सेक ए मतलब सीकेंट ए है, कोसेक ए मतलब कोसिकेंट है। इसके शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं, बुक में भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आ जाएगा, शॉर्ट ये 3 लेटर के यूज होते हैं मोस्टली, यहाँ कोसेक थोड़ा लगे। कॉट ए क्या है, 1/tan, टैन का उल्टा है। तो टैन में क्या लिखे थे, टैन में लिखे थे अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो इसमें लिखना है एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अपने को अच्छी तरह से समझ गया तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। तो साइन, कॉस, टैन ये शुरू के 3 हैं, उसका अपोजिट क्या है, ये कोसेक क्या है 1/sin ए, मतलब साइन का अपोजिट है। सेक क्या है 1/cos ए है, मतलब कॉस का अपोजिट है। कॉट ए क्या है 1/tan ए, मतलब टैन का अपोजिट है। अब इसको सिंपल समझना बोले तो यहाँ तो फार्मूलेस थे, फार्मूलेस में तो समझ में नहीं आता, जब अगर नंबर्स में देख लेंगे अपन इसको तो समझ में आता। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है समझो, यहाँ पे 90 डिग्रीज है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। सही है। अब समझो यहाँ पे बी के पास एंगल बना है, समझो इसका नाम है एक्स। बी के पास एंगल है एक्स, एक्स क्या रह सकती है 30 रह सकती है, 45 रह सकती है, 60 रह सकती है, कुछ भी डिग्री रह सकता है यहाँ पे, ये एंगल है यहाँ पे। अब समझो ये वैल्यू अपने पास है समझो 3, अब ये वैल्यू समझो 4 और हाइपोटेन्यूज है समझो 5। सही है। हमेशा हाइपोटेन्यूज है दोनों से बढ़ के रहते हैं वैल्यू। हाइपोटेन्यूज ये जो साइड है ए बी वाली यहाँ पे, ये फिगर में ए बी है, ये जो है ना ए सी और बी सी से बढ़ के रहती है साइज में। अब इसमें साइन की वैल्यू क्या है, तो साइन बी, साइन एक्स, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं अपन, तो एक्स के अपोजिट कौन है, ये है एक्स के अपोजिट। साइन ए क्या है अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, यानी साइन एक्स की वैल्यू हो गई 3/5।
सही है। अब दूसरा है यहाँ पे cos x, cos क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, बी सी एन आर, बी सी इज एडजेसेंट साइड, तो बी सी एन एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये cos हो गया। अब तीसरा कौन सा है यहाँ पे, tan x, tan x, एंगल का नाम x ले रहे हैं, x भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, थीटा भी रहता है, वंस अगेन आई एम सेइंग। अब tan x क्या है, sin बाई cos, sin बाई cos में तो 5 कैंसिल हुआ था, 3/4 अपने को आया था यहाँ पे। तो tan की वैल्यू क्या है, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ये है tan की वैल्यू। फार्मूला ऑलरेडी दे दिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, 6 इंपॉर्टेंट फार्मूल्स है, इसको याद रखना है। अब sin cos tan दे दिया, अब इसमें से अपने को रिमेनिंग टोटल 6 है ना, sin x का उल्टा कौन है, cosec x, cosec x क्या होता, sin का उल्टा 5/3, sec x क्या होता, cos का उल्टा 5/4, tan x क्या है, tan x का उल्टा कौन है, ऑपोजिट वाला cot x है, cot x की वैल्यू क्या हो जाती है 4/3। ऐसा वैल्यू देता है, ऐसा मालूम कर लेना। सही, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा ये वैल्यू पर डिपेंड है। फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर भी जो रहता है इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी इस पर डिपेंड है, ये वैल्यूज पे डिपेंड है। आगे वैल्यूज आते हैं एक्स की जगह पे, यहाँ पे जो एक्स देख रहे हैं अपन, एक्स की जगह पे बाद में आता 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, तो क्या वैल्यूज होते हैं वो सब एक्सरसाइज 2 में आते हैं, और वो वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए इसके एप्लीकेशंस फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, हर जगह यूज़ होती हैं। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बेस्ड इन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही है। पहला वाला है साइन एक्स, दूसरा वाला है कोसेक कॉस एक्स, तीसरा वाला है tan एक्स, फोर्थ है कोसेक जो साइन का अपोजिट है, फिफ्थ है सेक जो है ना कॉस का अपोजिट है, और सिक्स्थ वाला कॉट एक्स है जो है ना tan का अपोजिट है। तो इससे इंट्रोडक्शन अपना, कुछ भी अगर डाउट है तो इसमें कमेंट्स में लिखो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो।